दोस्तों नवरात्रि की 9 दिनों की हमने माता की पूजा की, आराधना की, सब कुछ किया। छवि आप देख सकते हैं माता कितनी सुंदर लग रही हैं। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं माता की स्थापना करना और ये सारी चीज़ें मन में बहुत खुशी देती हैं, लेकिन एक दिन वो दिन भी आता है जब माँ को हम विसर्जित करते हैं। तो आज कलश का विसर्जन का दिन है। हम माँ के कलश को आज उठाएंगे, माता को आज जो है विदा करेंगे। देखिए विदा करना एक प्रक्रिया है, ये हमको करना पड़ता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि माता हमारे दिलों से, हमारे मन से जाती हैं। तो चलिए विसर्जन में क्या करना चाहिए। नारियल को आप क्या करेंगे, कलश को आप क्या करेंगे, कलश के नीचे का जो अनाज होता है उसका क्या करेंगे, कपड़े का क्या करेंगे, माता की चुन्नी, फोटो, सारी चीज़ों का क्या करेंगे, एक एक करके वो चीज़ें जानेंगे। यदि आपने खेती वगैरह उगाया हुआ है तो उसका क्या करेंगे, संपूर्ण विधि जानेंगे। सर्वप्रथम आप जानिए कि आपने जो भी फल फूल वगैरह चढ़ाया है, सबसे पहले आप उन्हें उठा लें, क्योंकि जो भी आपने माँ को भोग लगाया है सर्वप्रथम आप उन्हें उठा लें। चौकी क्योंकि आज उठाना है तो आज ये चीज़ हटा लें आप। अब जो भी आपने पुष्प वगैरह चढ़ाया है वो उठा लें। अब चूंकि आप आज के दिन ही विसर्जन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उठाने की बात मैं नहीं बता रही हूँ, आपको मैं विसर्जन की विधि भी बता रही हूँ। तो विसर्जन की विधि में आपको क्या करना है वो देख लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे लोग विसर्जन के समय एक गलती करते हैं, कलश को यूं ही नहीं हटाया जाता है। कलश को हटाने से पहले हमेशा देवी देवताओं को, जिनको हमने आवाहन किया, आवाहन का मतलब जिनको बुलाया हुआ, इसी तरह तो हम उनको भगा नहीं सकते, इसलिए वो चीज़ भी एक क्रम के अनुसार होती है। तो सर्वप्रथम कलश को यानी कि माता को विदा करने के लिए थोड़ा सा फूल ले लें हाथ में और थोड़ा सा ये ले लें। और देखिए विसर्जन इस विधि से होता है, आप ले लें और हाथ जोड़कर देवी देवता से कहें कि गणेश जी और माता लक्ष्मी को छोड़ करके और आप कलश में उपस्थित जितने भी देवी देवता जिनको मैंने आवाहन करके बुलाया हुआ था, मैं आज चाहती हूँ कि वो विदा लें, अपने स्थान को जाएं। पुनः जब मैं बुलाऊंगी तो आप वो मेरे घर आकर मेरी पूजा पूर्ण करेंगे। ऐसा बोलते हुए आपको कलश के ऊपर ये अक्षत और ये फूल छोड़ देना है। यदि मूर्ति आपने मिट्टी की लाई है, विसर्जन करना है, तो मूर्ति के ऊपर जो भी मूर्ति है विसर्जन करना है तो उनके ऊपर भी चावल छोड़ेंगे, नहीं तो विसर्जन का चावल मूर्ति के ऊपर नहीं छोड़ना है, सिर्फ कलश के ऊपर छोड़ेंगे। उसके बाद आपको कलश को इस तरह हिला देना है। अब कलश आप आज उठा सकते हैं, कल उठा सकते हैं, क्योंकि हिलाने से विसर्जन माना जाता है। कलश डुलाना भी इसको बोलते हैं। अब कलश के नारियल का क्या करें, बड़ा मतभेद रहता है। तो नारियल में आपने देखिए, आपने देवी देवताओं का आह्वान किया था, बुलाया था आपने नारियल में, तो नारियल में ही 9 दिनों तक माता का वास माना जाता है। तो उस नारियल को कभी भी तोड़ा नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है। माता का स्वरूप मानकर विसर्जन वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे फूल वगैरह होते हैं, उनके साथ हम उनका विसर्जन करेंगे। अब कटोरी में यदि आपने अनाज इस प्रकार रखा हुआ है तो अनाज का क्या करेंगे। तो अनाज को अब आपको क्या करना है कि ये रख देना है, क्योंकि ज़्यादा है, एक दिन तो आप इतना पक्षियों को डाल नहीं सकते, एक दिन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आप पक्षियों को डालेंगे, कहीं भी, बाहर भी और छत पे भी। जो ये पल्लव है ये भी विसर्जन के साथ जाएगा, हवन सामग्री वगैरह के साथ जाएगा। और कलश में जो भी चीज़ें आपने डाली थी वो चीज़ आप लक्ष्मी स्वरूपा मानकर अपने घर में रख लेंगे, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि 9 दिनों में तक देवी देवताओं का इसमें आवाहन रहता है, लेकिन इसलिए ये चीज़ें अभिमंत्रित हो जाती हैं। तो इनको किसी पीले कपड़े में, लाल कपड़े में बांध करके और आप अपनी तिजोरी में रखिए, बहुत बरकत होती है। लेकिन उससे पहले पानी को थोड़ा सा सुखा लीजिए, क्योंकि पानी इस तरह से रहेगा तो कपड़े में जाएगा, फिर चीज़ें खराब होंगी। तो इसको थोड़ा सुखा लीजिए और इसको कभी भी दान मत कीजिए, ये सारी चीज़ें अपने घर रखिए। बहुत ज़्यादा सिक्के हो जाते हैं पूजा वाले, तो एक जगह पे रखते जाइए, तब उनको दान कर दिए, लेकिन तुरंत दान मत कीजिए। तो इस तरह इन चीज़ों को खुद के पास रखना है, ध्यान रखिए। अब कलश का पानी आप कलश उठाने के बाद घर में पूरे ऐसे करके डाल सकते हैं, या फिर आम का एक पल्लव ले लीजिए, आम का एक पल्लव ले लीजिए और ऐसे करके चारों तरफ अपने घर में छिड़कते जाइए। मंदिर से शुरुआत करना है आपको और चारों तरफ जो है इसको छिड़कते जाना है। तो कलश के जल का, जब ये जल बच जाए तो तुलसी में मत डालिएगा, बाकी किसी जो है वो गमले में डालिएगा, तुलसी में मत डालिएगा।
अब बारी आती है गौरी गणेश की। तो गौरी गणेश को कभी विसर्जित नहीं किया जाता है, इनको हम कुछ दिन अपने घर में रखते हैं। तुलसी के गमले के अलावा घर में कोई भी पवित्र जगह हो तो इनको रख देते हैं, जैसे 15 दिन महीने दिन बाद जो है हम इनको विसर्जित कर सकते हैं। तो तुरंत जो है आप अपनी चौकी से हटाकर इन्हें कहीं रख दीजिए, लेकिन इनको जल विसर्जन या फिर भूमि विसर्जन कोई विसर्जन नहीं किया जाता है, तो तुरंत जो है आप इनका विसर्जन नहीं करेंगे। तो कलश का विसर्जन जो है दोस्तों इस तरह से होता है। अब नीचे जो चावल था वो क्या करेंगे, आप नीचे का चावल भी आप उठा लेंगे और इसको पक्षियों को दे सकते हैं, या फिर जो आपके यहाँ पुरोहित जी आते हैं पाठ कराने, पूजा कराने, हवन जप कराने, उन्हें भी आप दान कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें श्रेष्ठ हैं, आप दोनों में से जो करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह से जो है चावल को आप उठा लीजिए अच्छी तरह से, और उनको भी दे सकते हैं, पक्षियों को भी दे सकते हैं। अब माता को यदि आपने इस तरह की कोई चुन्नी उड़ाई है तो उड़ाए ही इसी के साथ जो है आप अपने मंदिर में माता को स्थापित करें। और यदि आपने कोई साड़ी चढ़ाई है तो आप चाहें तो किसी को दान भी दे सकते हैं, और चाहें आप तो इस तरह से आप उस साड़ी को खुद भी पहन सकती हैं। तो आज इस तरह से हम माता का विसर्जन संपूर्ण कर रहे हैं। देख लीजिए, इस तरह से सारी चीज़ें हम उठा करके किसी भी जगह पे रख देंगे, और जब भी हमारा पारण होगा, पारण से पहले कोशिश करिए कि इन चीज़ों को विसर्जित कीजिए, और किसी कारण से समय नहीं मिलता है तो चीज़ों को उठाकर इकट्ठे रख दीजिए अच्छी तरह, और जब आपको समय मिले विसर्जन कर दीजिए, जल विसर्जन करिए। या फिर जहाँ पे जैसे बहुत जगहों पे जल का मतलब स्थान नहीं होता है तो पीपल के नीचे और शुभ स्थानों पे रखा जाता है। वैसे पीपल के नीचे बहुत शुभ तो नहीं होता है, लोगों के पैर लगते हैं, सबसे अच्छा होता है कि आप जल विसर्जन करें। तो इस तरह से करिए। माता का ये आसन है, इसको आप बाद में भी साफ करके किसी भी पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी ये घंटी, लोटे वगैरह ये सब तो आप इस्तेमाल करेंगे। अब जिन लोगों ने नवग्रह बनाया हुआ था, जैसे कि सुपारी का या इस तरह से नवग्रह बनाया था, वो क्या करें, वो लोग जो है नवग्रह को, सुपारी को जो होता है वो दान भी कर सकते हैं या फिर उनको प्रवाहित कर सकते हैं। तो नवग्रह वाली सुपारी या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उनको दान कर सकते हैं। यदि आपने उपाय के तौर पे गोमती चक्र या कुछ भी चढ़ाया तो उसे अपने पास रखिए, वो विसर्जित करने की चीज़ नहीं है। अब ये जो आपने बिछाया हुआ लाल कपड़ा है उसको आप क्या करेंगे, तो आपकी इच्छा हो तो आप इसे ब्राह्मण को दान दें, नहीं तो दान देना ज़रूरी नहीं है, आप इसको फोल्ड करके रख लें, फिर से किसी पूजा में, पाठ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इन चीज़ों का दान करें। तो इस तरह से करके दोस्तों आपकी पूजा जो है वो पूर्ण होता, विसर्जन जो है वो पूर्ण होता है। दोस्तों पारण को लेकर भी बड़ा मतभेद होता है, तो विसर्जन आप जो है अष्टमी में न करें, क्योंकि यदि आपने संकल्प लिया है कि आप 9 दिनों का व्रत करेंगे तो आप जो है 9 दिनों के बाद 10वीं में ही विसर्जन करेंगे माँ का। कलश जो है 9वीं की हवन के बाद जो है कलश डुलाने की जो विधि मैंने पहले बताई वो कर दीजिएगा, और ये सारी सामग्रियाँ आप 10वीं को हटाकर तब पारण कीजिए, हटाने के बाद ही पारण कीजिएगा। प्रायः जो है कुछ बच्चियाँ होती हैं जो कि हटाने के पहले पारण कर लेती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बच्चियाँ बाद में कमेंट में कहती हैं कि दीदी हमने तो पहले पारण किया उसके बाद उठाया, ऐसा मत करिए। और कलश जिसने भी 9 दिनों तक पूजा आराधना की वही उठाएगा, कलश वही जो है हटाएगा। यदि पंडित जी आते हैं तो वो तो विधि आपसे करा ही देंगे, और नहीं आते हैं तो आप खुद उठाइएगा, क्योंकि कलश उठाने का भी, विसर्जन का भी अपना एक अलग महत्व होता है। तो पारण से पहले कम से कम ये चीज़ें अपने स्थान पे रख दीजिएगा, ये चीज़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों विसर्जन की ये साधारण सी विधि है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आपको कब अपना जो है कि व्रत कब खोलना है। तो यदि आपने पहले और अंतिम यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत, जिसको चढ़ती उतरती भी बोला जाता है, यदि वो करते हैं तो आप 9वीं तिथि में पारण करेंगे। यदि आपने 9 दिनों के व्रत का संकल्प लिया है तो गलती से भी 9वें दिन आपको खाना नहीं खाना है, भले ही आपके घर हवन हो गया। आपने ये कहा है माँ से कि आप नवरात्रि का व्रत करेंगे, तो 9 रात्रियों का व्रत आपको रखना ही रखना है। 10वीं तिथि में ही आप इस प्रकार विसर्जन करके आप अपना पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। और जो माता को हमने स्नान वगैरह कराने के लिए तो प्रतिदिन हम पानी बदलते हैं, उस पानी को भी आप उठा करके किसी गमले में डालिएगा। ध्यान रखिएगा माता की पूजा का जो भी जल वगैरह होता है तुलसी में नहीं जाता है, क्योंकि आप जानते हैं
कि तुलसी में क्यों नहीं जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और पूजा विसर्जन का इस तरह से ध्यान आपको रखिएगा। षोडश मातृका नवग्रह जो भी आपने सुपारी से बनाया है वो भी आप दान कर सकते हैं या फिर प्रवाहित कर दें। तो इस तरह से बस। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि यदि आपने जवारे रखे हैं तो उनका क्या करें। जवारे आप चाहें तो किसी भी गमले में, अपने घर के गमले में लगा सकते हैं या फिर पीपल के नीचे, या जल प्रवाहित कर दें। जल प्रवाहित करने से दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी जो है कि राहु केतु सही होते हैं, क्योंकि वो जो होता है उसको मछलियाँ खाकर तृप्त होती हैं, तो उससे जो है आपके राहु केतु तृप्त होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है, मतलब धन संबंधी लाभ होता है। तो कोशिश करें जल विसर्जन करें, जो आपने खेतरी जवारे जो लगाए हुए हैं इस तरह से करें। तो बस ये साधारण सी विसर्जन की विधि थी दोस्तों। और कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। मेहनत तभी सफल होती है जब आपकी लाइक आते हैं, आपके कमेंट आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, हमने कुछ भी अच्छा किया किसी के लिए, तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही। तो चलिए मिलते हैं उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।